हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या नाम है? चैप्टर की थीम क्या है कि ऐसे लोग जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? अपने अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से उनकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेस को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है कि हमारे पास बहुत सारी अलग अलग, ध्यान से सुना बेटा, हमारे पास अलग अलग चीज़ों के जो अलग अलग लेजर बनते हैं, डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, कैश बुक, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में हम हर चीज़ प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, हमारे पास डेटर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेल पूरी नहीं है, परचेज पूरी नहीं है, आधी अधूरी चीज़ों से हम पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो मैंने आपको कल ये कहा था कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ों से पूरी चीज़ें मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आपके लेवल के हिसाब से अभी इन्होंने कुछ चीज़ें ही, एक तरीके से अपन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का एक एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, बस बहुत अधूरी चीज़, बहुत कम। पूरा अपन लोग प्रोसेस जो होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, जैसे कल मैंने कहा था कि डेटर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डेटर अकाउंट बना के निकालो, क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन नहीं है क्रेडिटर का लेजर बनाओ, हमारे पास सेल परचेज की जानकारी नहीं है तो वो कैलकुलेट करो। ये सब कैलकुलेट करके फिर P&L बनता है। लेकिन कल हमने एक बार भी P&L नहीं बनाया, बैलेंस शीट भी नहीं बनाई। बस हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना, या ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालना, या दोनों ही गिवन हो तो प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना? एक इक्वेशन पे हमारे कल सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्या इक्वेशन? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। अब इस इक्वेशन में अगर कोई भी चीज गायब है, इसमें कोई भी चीज गायब है तो अपन बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? कल मैंने तुम्हें यह भी कहा कि अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही गायब हो तो आप बैलेंस शीट बना के निकाल सकते हो। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। ठीक है, चलो और आगे क्वेश्चन करते हैं। 3 तक हो गया था कल, तुमने अनसोल्व कर लिए सबने, आंसर आ गए थे एक बार में। एक बार कॉपी चेक कराना अभी। इलस्ट्रेशन नंबर 4, Alka Limited has started business with capital of 5 lakh। अलका ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसकी कैपिटल कितनी थी? ऑन 1 अक्टूबर। कब? 1 अक्टूबर को। नाउ शी बोरोड फ्रॉम हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से 2 लाख रुपए और बोरो करे, तो मतलब ये लोन हो गया एक तरीके से। तो लोन फ्रॉम हस्बैंड, कितना लोन लिया? 2 लाख का। एट द रेट, उस पर इंटरेस्ट कितना है? 10%। कैसा हस्बैंड है यार ये, वाइफ से भी इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, अब 10% ब्याज लिया इसने। ठीक है, अपने हस्बैंड से लोन लिया, उसके ऊपर हस्बैंड ने इससे कितना ब्याज लिया? 10%। नाउ ही फर्दर इंट्रोड्यूस 130 एज कैपिटल, 1,30,000 ये और कैपिटल लेकर आई। तो फर्दर कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल कितना लेकर आई? फर्दर कैपिटल 1,30,000। नेक्स्ट, आपको 31 मार्च 2022 की इसकी पोजीशन दे रखी, 2023 की 31 मार्च मतलब क्लोजिंग का। क्या क्या डेटा दे रखा है? कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर। स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और नीचे लास्ट लाइन में बोला है शी विड्रॉ 20,000 पर मंथ, ये 20,000 रुपए हर महीने निकालती है अपने खर्चे के लिए। ये इसकी क्या हो गई? ड्राइंग। वही कल की तरह वापस से क्या पूछा है? प्रॉफिट। क्या पूछा है? ड्राइंग भी दे रखी है। ड्राइंग कितनी है? 20,000 पर मंथ। और प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क। बढ़े आगे। अब हम लोगों के पास ओपनिंग कैपिटल है ये, क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ये कौन सी हो गई? ओपनिंग कैपिटल। बराबर से ध्यान देना बेटा, ये क्या हो गई इसकी? ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल नहीं है हमारे पास, तो क्लोजिंग कैपिटल हम वही कल बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखो। कैश कहाँ आता है? एसेट साइड में, तो कैश इन हैंड कितना है? हाँ 40,000। फिर कैश एट बैंक, वो कितना है? 1,22,000। उसके बाद स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, तो स्टॉक इधर आएगा,
डेटर भी इधर आएगा और क्रेडिटर इधर आएगा। स्टॉक डेटर कितने कितने हैं? 5, 10 और 4.5, 5,10,000 और 4,50,000। और क्रेडिटर कितने हैं? 2,80,000। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरी तरफ देखो, 2 मिनट इधर देखना। ये तो कल भी था, ये ऊपर भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये कल नहीं थी। उसमें से ये तो ओपनिंग कैपिटल है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल तो बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, उसमें ओपनिंग कैपिटल अपने आप आ जाएगी। ये बात याद रखना, क्लोजिंग में ओपनिंग अपने आप होती है, क्योंकि आप क्लोजिंग का फॉर्मूला क्या लिखते हो? ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग। तो आप क्लोजिंग में सबसे पहले ही क्या लेते हो? ओपनिंग। तो जब मैं यहाँ क्लोजिंग कैपिटल लूंगा तो उसमें ये ओपनिंग अपने आप आ जाएगी, तो ये तो नहीं लेनी। अब ये हस्बैंड से लोन लिया है, तो भाई लोन लिया है तो लोन भी तो लायबिलिटी होती है। लोन लेना क्या होता है? लायबिलिटी होती है, तो वो भी तो लायबिलिटी साइड में आना चाहिए। तो यहाँ पर लोन आएगा, लोन। ठीक है, कितने का लोन लिया है? 2 लाख का, तो यहाँ आ जाएंगे 2 लाख। उस पर 10% ब्याज भी लगेगा, तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। लेकिन लोन कब लिया है? देखो 1 अक्टूबर को। कब लिया है? गिवन है इसमें 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का ब्याज लगेगा? 6 महीने। तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। 20,000 पूरे साल का है, तो 6 महीने का हाफ हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा? तो यहाँ लोन के साथ आ जाएगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। क्या आ जाएगा? इसमें किसी को कोई डाउट? सर आपने ये क्यों माना कि ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है? बताओ मुझे, मैंने क्यों माना कि ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है? ये भी तो हो सकता था कि इंटरेस्ट पेड है। हाँ लिखा हुआ है, सॉरी, अगर ये लिखता भी नहीं तो भी आप यही मानते कि आउटस्टैंडिंग है, जब तक ये ना बोलता कि पेड है। याद रखना आपको, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि लोन हमने इतने का लिया 2 लाख का, और मैं बोल दूं इंटरेस्ट की रेट है 10%, आगे कुछ भी ना बोलूं मैं, 12th में भी ये बहुत काम आएगा, तो आपको यही मानना है कि वो इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं हुआ है। पे होगा तो वो लिखेगा बराबर कि इंटरेस्ट पेड है। तो अगर वो ना भी लिखता ना कि नॉट येट पेड, तो भी आप यही मानते कि अभी तक क्या है? आउटस्टैंडिंग है। क्या है? 10,000 का आउटस्टैंडिंग हो गया। अब ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन मैंने कंसीडर कर ली, ये तो फर्दर कैपिटल है, ये ड्राइंग है, ये तो बाद में काम आएगी, ये भी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ कैपिटल आ जाएगी कल की तरह बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो टोटल करो बच्चों, 1 20 और 40, 1 60, 1 60 और 5 10 कितने होंगे? 5 और 1 6, 6 70, 6 70 में ये जोड़ो, 6 और 4 10, ये 11,20,000 होंगे। कितने होंगे? चेक करो, यही आ रहा है, और इसको भी टोटल करो, ये 490 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 और 2 4, 490 है ना। तो 11 में से 4 गए 7, और 20 20 गए, तो 4 में से 70 गए, तो कितने बचे? 6,30,000, सॉरी। ठीक है, 6,30,000। यहाँ पे आ जाएंगे 11,30,000। अब एवरग्रीन फॉर्मूला लगा दो। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल, ये है ना, क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल 130 प्लस प्रॉफिट माइनस। अब ड्राइंग में एक चीज समझ लेना, ये 20,000 पर मंथ है, जल्दी जल्दी में इंटू 12 मत कर देना, क्योंकि पहली लाइन में पढ़ो, इसने बिजनेस ही अक्टूबर में स्टार्ट किया है। कब किया है? तो जब आप बिजनेस ही अक्टूबर में स्टार्ट करोगे तो ड्राइंग अप्रैल से कैसे करोगे? जब आप शुरू ही अक्टूबर से हुए हो तो आप ड्राइंग भी कब से करोगे? अक्टूबर से ही तो करोगे। तो कहां से लेना है हमें? अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने का लेना है। कितने महीने का? 20,000 को 6 से कर लो, कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब इधर उधर कर लेना, ये इधर आके माइनस, ये इधर आके माइनस, और ये इधर आके प्लस। तो 6 30 में 1 20 तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 7 50, और 7 50 में से 5 जाएगा 2.5, और 2.5 में से 1 30 जाएगा, तो 1 20 आंसर आएगा। यही आ रहा है क्या? 1,20,000 आ गया बच्चों। ये कल के पैटर्न पे। आज नया क्या सीखा हमने कि ये लोन वगैरह जो बैलेंस शीट के बाहर दे रखे थे, उन्हें भी हमें बैलेंस शीट में कंसीडर करना है। हाँ बेटा,
कैसे कर रखा है इसने? यही चीज़ को टेबलर फॉर्म में लिखी है, फॉर्मूला तो वही लगाया है उसने। अब ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे स्कूल में जो रेखा मैडम और राधा मैडम हैं वो अलाउ करती हैं कि नहीं करती है। ठीक है, मैं 12th के अंदर तुम्हें हर चीज़ बता सकता हूँ क्योंकि वहाँ की गाइडलाइन एक जैसी है जो CBSE ने डिसाइड करी है। वहाँ मैं तुम्हें एक एक चीज़ बता सकता हूँ, ये अलाउड है, ये नहीं है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। 11th में नो कमेंट्स, क्योंकि ये तो टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारे टीचर के ऊपर। उस पर मैं कैसे बताऊँ? आंसर बोल सकता हूँ मैं तो कि ये आंसर है। अब अगर मान लो तुम्हारे टीचर को ऐसे सजावा ही चाहिए पूरा, तो वैसे करो फिर, और वो भी हर स्कूल में डिफर करेगा। जैसे अभी मैं तुझे बोल दूं नहीं ऐसे ही करना है जैसे बुक में है, और किसी स्कूल में अगर ऐसे भी करा और आंसर सही आ गया, मतलब सही दिया, तो वो टीचर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो 11 के अंदर सब लोकल होता है, इसमें अपन कुछ नहीं कह सकते। ये इसके अंदर ज़्यादा बेहतर मेरा ये एडवाइस होगा कि टीचर से ही पूछा करो स्कूल में कि मैम अगर हम इस तरीके से करते तो अलाउड है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर तो आ ही रहा है आपका। वो बोले नहीं आप तो स्टेटमेंट फॉर्म में करो, तो स्टेटमेंट फॉर्म में कर लो, अपन को तो नंबर चाहिए। 12th क्लास में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12th क्लास में आपको बोर्ड के एग्जाम देने हैं, सारी गाइडलाइन एकदम फिक्स्ड है, एकदम प्रॉपर है, जैसे बोर्ड बोलता है वैसे अपन करेंगे। 5th, हाँ एक चीज और बता दूं मैं, जैसे ये ऐसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। जैसे अपन लोग यहाँ लिखते हैं ना कैश, असली में जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन आता है ना, जो मैं CA में पढ़ाता हूँ, वो कैसा होता है कि ये कैश भी गायब होगा, ये भी गायब होगा, ये भी गायब होगा, और इनके बारे में हमें रॉ डेटा दे रखा होगा। रॉ डेटा क्या कि हमने राम को सेल करी थी, फिर राम हमें इतने रुपए देकर गया था, फिर राम को इतना बैड डेब्ट्स हो गया था, फिर राम को इतना डिस्काउंट दिया था, तो फिर आपको पता चलेगा कि डेटर कितने हैं। जैसे राम को आपने 5 लाख की सेल करी थी, ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ भाई, है ना, ध्यान से सुनना। 5 लाख की राम को सेल करी थी, 1 लाख रुपए राम हमें देके गया था, कच्ची पर्ची में लिखा हुआ था, तो अब बचे 4 लाख। 4 लाख में से राम ने 20,000 देने से मना कर दिए थे, बोला माल खराब आ गया था तो मैं नहीं दूंगा, तो हमने उसे बैड डेब्ट्स मान लिए थे, तो 20 और चले गए, कितने बचे? 380। 20,000 का हमने राम को डिस्काउंट दिया था, तो कितने बचे? 360। तो आज हमें राम से 360 लेने, तो वो हमारा डेटर हुआ, तो डेटर यहाँ लिख देंगे 360। ये होता है असल मायने में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये ऐसे सजा सजा के दे दिया है, तो बच्चों जैसी चीज है, ठीक है। फिर क्रेडिटर भी गायब होंगे, तो परचेज दे देगा, फिर परचेज भी उड़ा देगा। परचेज के लिए हम लोगों को ऐसे पहचानना पड़ेगा कितना माल हमारी फैक्ट्री में घुसा था, इतना माल हम लोगों ने सेल किया है, तो जो सेल किया है वो परचेज ही तो किया होगा पहले, तो सेल से परचेज निकलेगी। इस तरीके से फिर परचेज निकलती है। फिर वो सारी चीजों को यहां रखा जाता है, और फिर जाके कैपिटल आती है बैलेंसिंग फिगर से। वो होता है सही मायने में प्रॉपर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन। तो कल से लेकर आज तक मैं क्या बोल रहा हूं, रॉ डेटा होगा हमारे पास, सब फैला हुआ कच्ची इंफॉर्मेशन, और उससे हम लोगों को पक्की इंफॉर्मेशन बनानी है। और ये चैप्टर सबसे डिफिकल्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आपके दिमाग को खोलता है। इसमें आप सोचते ज्यादा हो, यार ये चीज इससे निकलेगी, ये चीज इससे निकलेगी। तो ये मैं जब इंटर में पढ़ाता हूँ, CA इंटर में, तो बोलता हूँ ये चैप्टर में जिसके फुल आ रहे हैं ना, उसे जिंदगी में अकाउंट्स का कोई चैप्टर परेशान नहीं कर सकता, कोई भी चैप्टर, ठीक है। ये अकाउंट्स के सारे चैप्टरों का बाप है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। अभी ये तुम्हें तो क्या 10-12 क्वेश्चन ही है, फिर तुम लोगों को और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए हो तो तुम लोग लेना मेरे से, मैं तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर हमारा दिमाग खोलने का काम करता है कि किस तरीके से हम कितना सोच सकते हैं, ये कहाँ से निकलेगा, ये कहाँ से निकलेगा, ये कहाँ से निकलेगा, फिर जाके बैलेंस शीट बनती है, समझे। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5। रीड करो। कैपिटल एट द एंड, एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख, और हम विड्रॉ करते हैं 5,000। हमने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट 80,000 की बेच दी 25% प्रॉफिट पे, और पैसा हमने बिजनेस में लगा दिया, प्रॉफिट हुआ है हमें 80,000 का, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5, सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है, क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है कितनी? 4 लाख, और बोला है कि ड्राइंग हमारी 5,000 पर मंथ है। कितनी है बच्चों? 5,000 पर मंथ है, इंटू 12 करूँ, इंटू 6 करूँ? हाँ बोलो बोलो, 5,000 पर मंथ है, इंटू 12 करूँ, इंटू 6 करूँ?
12 करूं? क्यों करूं बेटा 12? पूरे ईयर की ड्राइंग है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमने बिजनेस बीच में से स्टार्ट किया है, ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इंटू 12 करेंगे, इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 60,000। नेक्स्ट, सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट 80,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो इधर, ये बढ़िया पॉइंट है। हमारी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी जो 80,000 की थी और वो हमने 25% फायदे में बेच दी। मतलब हमें 25% फायदा हो रहा होगा तो हमने बेच दी। पर्सनल थी। पर्सनल मतलब अभी ये घड़ी हो सकती है, ये मेरी पर्सनल थी। लेकिन इसने बोला कि सर ये घड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, कितने में दोगे? तो 4,000 की थी, मैंने कहा 6 में दूंगा। तो बोला सर 7 में भी दोगे तो मैं ले लूंगी। तो मैंने कहा ले अभी पकड़। अब 7,000 आ गए। तो ये तो मेरी पर्सनल थी, कायदे से इसकी बिजनेस में कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, पर्सनल थी। लेकिन आगे पढ़ो, आगे क्या बोला है? इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इनटू बिजनेस। मैंने ये पैसा किस में लगा दिया? अब ये एडिशनल कैपिटल बन गई। अब क्या बन गई? तो इस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये लाइन अगर ना होती तो मैं इसकी कोई एंट्री पास नहीं करता, अगर ये लाइन नहीं होती। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में बोला है कि हमने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर वो पैसा कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया? बिजनेस में। कहाँ लगा दिया? और क्योंकि ये पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया, इसलिए इसके लिए मेरे को एडिशनल कैपिटल मानना पड़ेगा। अगर ये लाइन ना लिखी हुई होती तो मैं इसकी कोई एंट्री पास, क्योंकि तो मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन है। चलो अब कितना प्रॉफिट हुआ है? मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है? 25%। तो 25% प्रॉफिट निकालो। 80,000 का 25%, 20,000। कितना? बच्चों एक ट्रिक बताता हूँ। ये 25% है, आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? 2 0 से 2 0 काटोगे, 25 को 8 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही करोगे ना। किसी भी चीज का 25% बहुत सिंपल है, ओरल निकाल दिया करो। 50% होता है आधा, तो 25% होता है आधे का आधा। कितना होता है? यही हुआ ना, 1/4। 25% मतलब क्या हुआ? आधे का आधा। तो 80 का आधा होता है 40 और 40 का आधा होता है 20। तो हमेशा याद रखना इसका आधा का आधा कितना होगा? 20। कैलकुलेट मत करना इसको, डायरेक्ट ओरल ही कर लिया करो। कैलकुलेशन वैसे ही बहुत सारी होती है, जितनी कैलकुलेशन ओरल करोगे उतना पेपर जल्दी अटेम्प्ट होगा आपसे। ठीक है, तो ये 20,000 रुपये हो गए। आगे आप कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। पुट करो यहाँ। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख। ओपनिंग कैपिटल तो पूछी है। प्रॉफिट लास्ट में दे रखा था ना कुछ, कितना गिवन था ना, कितना था? 80,000 प्लस एडिशनल कैपिटल। ये पैसा हमने बिजनेस में लगा दिया, कितना? 80 की तो इन्वेस्टमेंट थी, 20 के प्रॉफिट, तो कितना लगा? लाख। तो यहाँ 1 लाख आ गया। ठीक है, माइनस ड्राइंग 5,000 पर मंथ थी, तो कितनी हुई? 60,000। ये इधर आके प्लस होगा, 460 हो जाएगा। ये इधर आके माइनस होगा, 460 में से 80 जाएंगे 380, और 1 लाख भी इधर आके माइनस होगा, तो 380 में से 1 लाख जाएंगे 280। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी 2,80,000। कितनी आएगी बच्चों? देखिएगा एक बार, आ रहा है आंचल। क्या आया ये? अब एक बात बताओ मुझे, सोच समझ के जवाब देना। क्या नाम है बेटा? खनक, कनक, खनक। खा गले में से आएगा। तो एक बात बता बेटा कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ना मुझे 20,000 का, ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट में इंक्लूड है क्या? या ये प्रॉफिट और इस प्रॉफिट में क्या फर्क है? नहीं है। क्यों बेटा? इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं है। तू बता बेटा। हाँ नहीं, तेरे आगे क्या नाम है बेटा? मतलब ये इंक्लूड है कि नहीं है इस 80,000 में? नहीं है इंक्लूड। और अभी खनक ने बोला वो इस 1 लाख में इंक्लूड है, इसलिए उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब एक चीज़ बताना मुझे, अगर इस क्वेश्चन में ये बोला होता कि 80,000 का इन्वेस्टमेंट है, मैंने 20,000 के प्रॉफिट में बेचा है, सेम क्वेश्चन होता, लेकिन वो लाइन लिखी भी नहीं होती कि दिस अमाउंट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ऐसा नहीं लिखा हुआ होता।
तो फिर ये सब कुछ सेम ऐसे ही होता या कुछ फर्क आता? क्या फर्क आता? फिर मैं एडिशनल कैपिटल नहीं लेता, मतलब ये 1 लाख नहीं लेता, फिर उस 20 का कुछ करता मैं जो प्रॉफिट हुआ है, वो 80 में 20 ऐड करके लेता ही नहीं, कंप्लीट इग्नोर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो वो 20,000 जो प्रॉफिट है वो मेरा पर्सनल प्रॉफिट है, उसको लेना ही नहीं है। लेकिन वो तो क्या हो रहा है कि वो जो मेरा 20,000 का पर्सनल प्रॉफिट है और 80,000 की जो इन्वेस्टमेंट है, वो दोनों मिलाकर 1 लाख रुपए में बिजनेस में लगा रहा हूं, इसलिए मैंने यहां लिया। अगर मैं वो पैसा बिजनेस में नहीं लगाता तो ना तो मुझे उस 80 से कुछ मतलब था, ना 20 से कुछ मतलब था। और ये जो 80 का प्रॉफिट है ना, ये मेरे धंधे का प्रॉफिट है, जो मेरा मेन बिजनेस है, और वो तो मेरा पर्सनल प्रॉफिट है, उसको यहां कंसीडर, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6। राम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख, 4 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज टोटल एसेट 10 लाख थी, एक्सटर्नल लायबिलिटी 4.5 लाख थी। टोटल एसेट जितनी भी थी ना हमारी, सब मिला के कितनी थी? 10 लाख। और जो हमें बाहरी लोगों को पैसे देना था, हमारी लायबिलिटी थी, वो कितनी थी? ठीक है। यहां पे एक्सटर्नल लायबिलिटी से कभी क्या कहना चाहते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। वेरी गुड, मतलब इसमें माइनस करके नहीं, इसमें कैपिटल इंक्लूड नहीं है, क्योंकि कैपिटल भी तो लायबिलिटी होती है। कैपिटल को भी हम क्या रखते हैं? लायबिलिटी में रखते हैं। लेकिन ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, मतलब ये वो पैसा है जो हमें बाहरी लोगों को देना है। जबकि जो पैसा हमें ऑनर को देना होता है वो भी लायबिलिटी होती है, लेकिन वो कैपिटल होती है। तो ये इंटरनल लायबिलिटी नहीं है, ये बाहरी लोगों को जो देना है वो है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ही फर्दर इन्फॉर्म यू, इसने आपको और बताया कि इसने 50,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले। क्या आगे पर मंथ लिखा हुआ है? तो ये टोटल ड्रॉइंग है, क्या है ये? और ड्यूरिंग द ईयर उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेची है। यार ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा तुम लोगों से, स्किप करें इसको, हाँ इसका सीधे अनसोल्ड कर लोगे तुम। चलो आगे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब ये थोड़ा ढंग का है और इसमें थोड़ा मजा आएगा। श्रुति अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखती है 1 अप्रैल 22 और 1 अप्रैल 23, 2 साल का डेटा है। तो एक तो ओपनिंग वाला हो गया और एक क्लोजिंग वाला हो गया। ओपनिंग में कैश इतना था 12 और क्लोजिंग में था 16। बीआर ओपनिंग में थे ही नहीं, डैश लगी हुई है, और क्लोजिंग में थे। सेम ऐसे ही डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी ओपनिंग में नहीं थी, क्लोजिंग में है। फर्नीचर दोनों साल है और क्रेडिटर भी दोनों साल है। अब शी विड्रॉ 1000 पर वीक, ये हर हफ्ते 1000 रुपए निकालती है। तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 52 52 ही होते हैं ना। हाँ लीप ईयर होता है तो 53 होते हैं, लेकिन अभी अपन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को ना लेकर नॉर्मल लेंगे। नॉर्मली एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। तो ये 1000 रुपए हर हफ्ते निकालती है, तो इंटू 52, तो इसकी साल भर की ड्राइंग हो गई 52,000। कितनी हो गई? इसने 1,60,000 में अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी 2% के प्रीमियम पे, और वो पैसा इसने बिजनेस में लगा दिया। अंडरलाइन क्या हो गई ये? आपको प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मेरी तरफ देखो। अभी तक के क्वेश्चनों में क्या होता था? ओपनिंग कैपिटल वो देता था और क्लोजिंग कैपिटल हम बैलेंस शीट बना के निकाल लेते थे, और फिर इक्वेशन। अभी इसने ओपनिंग भी नहीं दी, क्लोजिंग भी नहीं दी, लेकिन ओपनिंग का भी डेटा है, क्लोजिंग का भी डेटा है। तो ओपनिंग के डेटा से ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी और क्लोजिंग के डेटा से क्लोजिंग। तो अब मैं बनाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 7 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लेकिन 2 साल का। तो मैं 2 साल का टाइम बचाने के लिए एक साथ ही बना लूंगा। ये लायबिलिटी, और यहाँ 1 अप्रैल 22 ये ओपनिंग हो गया, और 31 मार्च 23 ये क्या हो गया? क्लोजिंग। सेम ऐसे ही एसेट, और इसमें भी 2 साल का, 1 अप्रैल 22 और 31 मार्च 23। और यहाँ पे ये मेरी कौन सी साइड? लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है लेते जाओ। सबसे पहले क्या है? कैश है, फिर क्या है? बीआर है, तो कैश इधर आएगा। कैश कितना है? 12,000 और 16,000। ठीक है बच्चों। बीआर ओपनिंग में तो है ही नहीं, क्लोजिंग में कितना है? 24,000। फिर बीआर के बाद डेटर, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट सब इधर ही आएंगे। डेटर भी इधर आएगा
स्टॉक भी इधर आएगा, इन्वेस्टमेंट भी इधर आएंगी। डेटर 168 और 272, स्टॉक 244, इन्वेस्टमेंट 1,80,000। ओके, कितना है? सिर्फ 80,000। नेक्स्ट, फर्नीचर भी है। अच्छा एक बात बताओ, ये फर्नीचर बढ़ क्यों रहा है? खरीदा होगा, और कम हो रहा होता तो नहीं, फिर डेप लगा होता। ठीक है, तो अगर कम हो रहा हो ना एसेट, तो पहला प्रेफरेंस दिया करो डेप को। ये मत सोचा करो कि वो क्या हो रहा है, सेल हो रही है, क्योंकि सेल कोई चीज होती है तो प्रॉफिट या लॉस पे होती है। तो अगर 75 से कोई चीज 70 हो गई, तो मैं कैसे मान लूं 5 की चीज 5 में ही बिक गई? नीचे ये बोलता ना वो कि प्रॉफिट में बिकी या लॉस में बिकी। तो जब तक वो नहीं बोल रहा, सेल मत मानना, डेप्रिसिएशन मानना। ये बात याद रखोगे कि अगर फर्नीचर, लैंड पे तो लगता ही नहीं है, बिल्डिंग वगैरह जिन चीजों पे भी डेप लगता है, वो अगर कम हो रही है तो समझ जाना उस पर डेप लगा है। पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? डेप को। और अगर कोई चीज बढ़ रही है तो परचेज। बढ़ने का तो एक ही रीजन है कि वो क्या हुई है, परचेज हुई है। ठीक है बच्चों, अब आओ फर्नीचर के बाद क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर तो इधर आएंगे। क्रेडिटर कितने हैं? क्रेडिटर 140 और 152। अब बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें लोन वोन था, ये था, तो वो भी हमने लिया था। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ लो बराबर। क्वेश्चन पढ़ना, आंसर मत पढ़ना। मैंने एक एक डिटेल ले ली। नीचे दे रखा था ड्राइंग तो बाद में लूंगा। फिर बोला था इन्वेस्टमेंट बेच के बिजनेस में लगा दी, ये तो एडिशनल कैपिटल है, ये भी बाद में लूंगा। तो और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ देखो कैपिटल निकाल लूंगा बैलेंसिंग फिगर से। ये आएगी ओपनिंग और इधर आएगी क्लोजिंग, दोनों बैलेंसिंग फिगर से। उसके लिए टोटल चाहिए मुझे, पहले इसका टोटल करो। टोटल देख लो सही लिखा होगा उसने, हाँ 4,79,000 और ये 16,000। अब 7/16 में से 1/52 जाएगा, तो 7 में से 1.5 गए 5.5 और 16 में से 2 गए 14, 5.5 और 14, 5 64 बच रहे हैं क्या? हाँ 5,64,000 और इसमें से ये हटा दो 339 हो गया ये। तो ये भी टोटल हो गया 479 और ये भी टोटल हो गया 7,16,000। खत्म। अब एवरग्रीन इक्वेशन लगा दो। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल देख लेते हैं कितनी दी। 1,60,000 2% के फायदे में बिकी थी, तो 1,60,000 का 2%, तो 1,600 और 1,600 3,200 और 3,200 और 1,60 हो गए कितने? 163,200। कितने में बिकी है? देख लेना एक बार, यही है, यही है। 1,60 का 2% देख लेना, निकाल लेना यहाँ 2%, यही होता है 2%। 2 0 से 2 0 कट गई। 1,600 को 2 से करोगे 3,200 और 1,60 में 3,200 जोड़ोगे 163,200। कितना आएगा? ठीक है बच्चों, चलो अब ये 163,200 आ गया। और अब माइनस करो ड्राइंग। ड्राइंग भी है ना, ड्राइंग कितनी करते हैं हम? तो 1,000 पर वीक, तो टोटल हो गई 52। अब इधर उधर कर लेना एकदम प्यार से। ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर आके माइनस होगा और वो 52,000 इधर आके प्लस होगा, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना आएगा प्रॉफिट? कर लेते हैं 64 और वो 52 इधर आएगा, तो 5 और ये हो गए तुम्हारे 6 और 14 इधर से बचे, 2 इधर से बचे, 6 16 हुए। ये 6 16 में से 3 गए, 3 16, 16 में से ये 16 गए 32, 16 और ये तुम्हारे 9, 25 बचे इधर से, और 25 और हटा दो इसमें से। कर लो यार, देखो कितने आ रहे हैं। 1,13,800
31 800 1,13,800। एक 8th वाला और होमवर्क में कर लेना तुम लोग, सेम ऐसा ही है, और 9 से हम कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा एक बात और सुन लो, ये सारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना के कर रहा है तो तुम भी स्टेटमेंट बना के करना, कोई रिस्क मत लेना। मतलब जो चीज तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख रहे हो वही चीज तुम्हें वर्टिकल लिखनी है, बस उतना सा फर्क आएगा, ठीक है।